तारीख़ हिंद सीरीज़ की तीसरी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अम्मार चौधरी। नाज़रीन ग्रामी, अपनी पिछली एपिसोड के आखिर में हमने आपसे कहा था कि अपनी अगली किस्त में हम आपको इन कौमों के बारे में बताएंगे जो बाहर से आकर हिंदुस्तान में आबाद हुईं। तो आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। कोहे हिमालय के शुमाल में वस्ती एशिया है। वहाँ बड़ी सर्दी पड़ती है क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। ज़मीन अक्सर सख्त और पथरीली है। बारिश भी बहुत कम बरसती है। दरिया भी बहुत कम हैं। जो कौमें इन संगलाह कतों में आबाद हैं अपने मवेशियों के लिए घास चारे की तलाश में जा फिरती रहती हैं। इनका गुजारा भी मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ गल्ला आसानी से पैदा नहीं होता। लेकिन कोहे हिमालय के जनूब में 1000 मील से ज़्यादा तक ऐसे वसी मैदान हैं जो गर्म हैं। इनमें सूरज की रोशनी बकसरत है और बड़े बड़े दरिया भी बहते हैं। यहाँ गुजारा भी आसान है क्योंकि ज़मीन ज़रखेज़ है और हर किस्म की जिन्स अच्छी तरह पैदा होती है। नहायत कदीम ज़माने से सर्द शुमाली मुल्कों के बशिंदे पहाड़ों के दर्रों की रात जनूब के ज़रखेज़ मैदानों में आते थे और जब वो देखते थे कि इनके शुमाल वतन की निस्बत यहाँ कैसी आसानी है और गुजारा कितना आसान है तो इन्हीं मैदानों में रहने लग जाते थे। ऐसे में बहुत सी कौमें नकल मकानी करते हुए हिंदुस्तान आकर आबाद हो गईं। इनमें से बाज़ कौमों के तो नाम भी किसी को याद नहीं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो कौमें यहाँ आकर आबाद हुई हैं इनके नाम तरतीबवार ये हैं: तुरानी या मंगोल, आर्यंस, अहले फ़ारस, यूनानी, हुन, अहले अरब, अफ़गान या पठान, तुर्क, मुग़ल। मंगोलों का कदीम वतन मंगोलिया था। ये वस्त एशिया का वो मुल्क है जिसे चीनी ततार कहते हैं और जहाँ से ये लोग चीन और इसके आसपास के मुल्कों में फैल गए थे। मुसलमान मौर्रख इस मुल्क को तुरान कहते हैं और इसके बशिंदों को तुरानी और ततारी भी कहते हैं। इनका सर छोटा, सर चौड़ा, नाक चपटी, आँखें तंग और तिरछी और रंग जर्दी मैल भूरा था। आर्यन कौम के वारद होने से बहुत पहले इनके ग्रोह हिंद में उतर आए थे और शुमाल मशरक़ के इन मुल्कों में बढ़ गए जो अब असम और बंगाल के नाम से मशहूर हैं। ये इन पहाड़ी रास्तों से आए थे जिनमें से होकर दरियाए ब्रह्मपुत्र और इसके मावन इस मुल्क में दाखिल होते हैं। ये कोल और दरावर से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। शुरू में ये उनसे बहुत लड़े, लेकिन कुछ ज़माने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं में मिलजुल गए। ज़माने दराज से हिंद में रहने और कौमों से मिलजुल जाने से इन लोगों की शक्ल सूरत में बहुत फ़र्क आ गया है। फिर भी इन सूबों के बशिंदों की शक्ल शबाहत और रंगो कद से साफ ज़ाहिर है कि इनके बुज़ुर्ग कौन थे। ज़माने क़ब्ल अज़ तारीख़ कोल और दरावर तो इस मुल्क में पहले ही से मौजूद थे और तुरानी हिंद में ऐसे वक़्त में आए जब तारीख़ शुरू ही नहीं हुई थी और जिसका कोई तारीख़ी पता नहीं चलता। ऐसी सूरत में लाजम आया कि आर्यन कौम के वारद होने से पहले के कुल ज़माने को ज़माना क़ब्ल अज़ तारीख़ कहा जाता है। इस ज़माने का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। तखमीना सिर्फ ये कहा जा सकता है कि इब्तिदा से लेकर मसीह की वलादत से तकरीबन 2000 साल पेशतर तक इसकी मियाद है। सबसे पुरानी किताब जिसमें हिंद के कदीम बशिंदों का हाल मिलता है वेद कहलाती है। इसके पढ़ने से मालूम होता है कि अब से 4000 बरस पहले हिंद के शुमाल मगरबी हिस्से यानी पंजाब में चंद ऐसी कौमें आबाद थीं जिनका रंग गोरा और कद दराज था। ये अपने आप को आर्या कहती थीं। हम इनको आर्यंस कहेंगे। इनकी निस्बत हमको सिर्फ इतना मालूम है कि इनका असल वतन तुर्किस्तान था, जहाँ से चलकर अफ़गानिस्तान होती हुई हिमालय के पहाड़ की शुमाल मगरबी दर्रों की राह इस मुल्क में आकर आबाद हुईं। आर्यन लोग रंग के गोरे, दराज कद और ख़ूबसूरत थे। इनकी पेशानी ऊंची थी। ये इन जर्द रंग के चिपटे चेहरों वालों से बिल्कुल जुदा थे जो मशरक़ की जानब मंगोलिया में रहते थे। इन लोगों ने गांव और छोटे छोटे कस्बे बसा रखे थे। भेड़ बकरियां और गाय बैल पालते थे। ज़मीन जोतते थे। जौ और गेहूं की फसलें तैयार करते थे। सूत का तना और कपड़ा बुनना जानते थे, लेकिन लोहे के औजार बनाना इन्हें मालूम नहीं था। हाँ, तांबे और टीन को आग पर पिघलाते थे
और इनको मिलाकर भूरे रंग की एक दात बनाते थे जिसे पीतल कहते हैं। इससे चाकू और नेज़ों की बालें बनाते थे। आसपास के बहुत से कबीले मिलकर एक कौम कहलाती थी। हर एक कौम का सरदार था जो ज़रूरत के वक़्त इनका सिपह सलार बनता था। जो कौमें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गईं कि वतन में सबकी गुंजाइश ना रही, इसलिए कुछ कौमें जनूब मगरब की तरफ जाकर फ़ारस में आबाद हो गईं, जिसके सबब इस मुल्क का नाम ईरान हो गया, जो आर्यन ही की एक सूरत है। और चंद कौमें हिंद में चली आईं और मुद्दत दराज तक पंजाब में आबाद रहीं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी किताब वेद के ज़माने में हिंदुस्तान कैसा था। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।